यशोदा मैया कहती है कहाँ वो बड़े बड़े राजा, कहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे, नहीं जाएंगे ये? अरे नंद बाबा कहते क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। जैसे जब गांव में रहो तो शहर घूमने के लिए होता है ना, शहर में काफी चीजें होती है, तो उसी प्रकार उस समय मथुरा शहर था, क्योंकि मथुरा में राजा रहते थे और राजा के कारण वहां पे कई चीजें उपलब्ध कराई गई थी। आए दिन नए नए मेले लगते थे। तो नंद बाबा ने कहा इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। ठीक है, भगवान जाने लगते हैं। यशोदा मैया कहती कन्हैया जल्दी लौट आना, तू नहीं रहता ना मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। भगवान कहते हैं मैं जल्दी लौट आऊंगा। भगवान चले गए। अब भगवान थोड़ी ही दूर जाते हैं कि रथ के सामने कई गोपियां लेटी हुई है रास्ते में। गोपियां कहती है कृष्ण को ले जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, क्योंकि जीते जी तो कृष्ण को यहां से जाने नहीं देंगे। भगवान नीचे उतरते हैं। भगवान कहते हैं तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, दुख पहुंचेगा। तुम चाहती हो? गोपियां कहती है कन्हैया हम तो चाहते हैं हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए। अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलेगी तो जाओ, पर जल्दी लौट आना, क्योंकि तुम्हारे बिना वृंदावन वृंदावन नहीं रहता। थोड़ी दूर जाते हैं कि गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, मानो आज किसी ने उसके प्राण हर लिए। कौन थी वो गोपी? हाँ बताइए। राधा। भगवान जाते हैं। भगवान कहते हैं राधे तुम्हें तो सब पता है, तुमसे कुछ नहीं छिपा। मुझे कब कहां जाना है, कब क्या करना है, ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, फिर भी ऐसे कर रही हो। राधा जी कहती है मैंने आपको नहीं रोका, पर उदास भी ना हो, ये तो इंसाफ नहीं है। राधा जी कहती है आपने जन्म बहुत लोगों के लिए लिया है। कृष्ण अवतार भगवान ने कई काम करने के लिए लिए हैं, सिर्फ कंस के लिए नहीं लिया। भगवान ने महाभारत का युद्ध भी किया, बहुत कुछ किया है। तो राधा जी ने कहा कि आपने अवतार बहुत कुछ करने के लिए लिया है, बहुत लोगों के लिए लिया है, मैंने किसके लिए लिया? राधा जी ने किसके लिए अवतार ग्रहण किया? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम नहीं तो मैं क्या करूं? मैं किसके लिए रहूं? क्यों रहूं? तो भगवान जाने से पहले राधा जी को अपनी बंसी देकर जाते हैं। भगवान ने राधा जी से अलग होने के बाद कभी बंसी नहीं बजाई। वो बंसी राधा जी को देकर चले जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। चले गए। थोड़ी दूर जाते हैं, कुछ ग्वाल बाल मिलते हैं, वो कहते हैं हम भी साथ चलेंगे। भगवान कहते हैं चलो। मथुरा पहुंचते हैं। अक्रूर जी से कहा आप राजमहल जाइए, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। अब वो अपने दोस्तों को घुमा रहे हैं, कपड़े दिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेला दिखा रहे हैं। फिर भगवान ने कहा कि आप थोड़ा मेला घूमिए, हम कुछ काम करके आते हैं राजमहल में, फिर आपको अंदर बुला लेंगे। क्योंकि वो भगवान ने काफी समय तक ये चाहा कि किसी को ये ना पता चले कि वो कौन है। वो चाहते तो ग्वाल वालों के सामने भी कंस को मार सकते थे, पर उन्होंने हर वक्त यही कोशिश की कि उनको ये ना पता चले कि मैं कौन हूं। तो भगवान कहते हैं कुछ काम करके फिर आपको अंदर बुलाते हैं। ठीक है। अब भगवान और बलराम जी जाते हैं
तो द्वार पर ही, जो राजमहल था उसके द्वार पर एक धनुष लटका हुआ है। उस धनुष को केवल वो तोड़ सकता था जो कंस का काल हो। भगवान उस धनुष को देख रहे हैं, बलराम जी को देख रहे हैं। बलराम जी कहते काम शुरू कर दो, अब देर मत करो। अब वहां कई सेवक खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं, वो सब देखकर हंस रहे हैं कि ये दो छोटे छोटे बालक धनुष को तो ऐसे देख रहे हैं जैसे बड़ा तोड़ देंगे। भगवान ने उस धनुष को ऐसे तोड़ा मानो एक छोटा सा बालक एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। अब भयानक आवाज होती है, वो आवाज कंस के कमरे तक जाती है। कंस समझ गया मेरा काल राजमहल में प्रवेश कर चुका है। भगवान अंदर आते हैं। कंस अपने कुछ दैत्यों को भेजता है। बलराम जी कहते इनको तो मैं ही देख लूंगा। उन दैत्यों का वध करते हैं। अब सामने कंस आता है, भगवान और कंस का युद्ध होता है। अंत में भगवान जब उसका वध करते हैं वो माफी मांगता है कि भगवान उसे छोड़ दे। भगवान कहते हैं ये दया तब कहां थी जब मेरे 6 भाइयों को तुमने क्रूरता से मारा था। और भगवान अपने हाथों का प्रहार कंस की छाती पर करते हैं कई बार, और इस प्रकार वो उनका वध करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार भगवान कंस का उद्धार करते हैं, कंस का वध करते हैं। आइए आगे हम एक ऐसे प्रसंग में प्रवेश करने वाले हैं जिसे श्रीमद् भागवत का हृदय कहा जाता है। सबसे मार्मिक प्रसंग माना गया है, सबसे प्रेम भरा प्रसंग माना गया है। कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्त वत्सल भगवान की।